हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू मनोज रैकवार एजुकेशन। आज मैं 10th क्लास का 8 चैप्टर समझाने वाला हूँ। उसका एक टॉपिक समझाने वाला हूँ जो हर साल मतलब कुछ मार्क्स का आता है और आने ही आना है। इस पर एक क्वेश्चन, इसको मतलब ट्रिगो के टेबल सिखाऊंगा। लेकिन आपको सबको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री के सिर्फ 6 फंक्शन है। यानी पहला होता है साइन थीटा, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक थीटा। ऐसे याद करोगे, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे याद करना है। साइन का उल्टा होता है कोसेक। फिर आता है हमारा कॉस थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, ठीक है। और फिर आता है हमारा टेन थीटा, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, ठीक है। अब क्या करना है, चलो मैं एक चीज़ और याद करवा देता हूँ। जैसे हमारे देखो, ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे लगता है और कहीं नहीं लगता ये चैप्टर, ठीक है। ट्रिगो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लगता है, मतलब जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। और ये होते हैं हमारे हाइपोटेनियस, और ये होता है हमारा जैसे परपेंडिकुलर तो बदलता रहता है। जैसे अगर यहाँ पे थीटा है, एंगल आपका ये है, तो सामने वाला पी होता है परपेंडिकुलर, और ये हमारा बी हो जाएगा। तो आपको बस याद रखना पी बी एच, ये याद रखो पहले तो। यानी पी अपॉन में एच, पी अपॉन में एच होता है साइन थीटा, ठीक है। ये पहले याद रखो। और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो इसको उल्टा कर दो एच अपॉन में पी, ठीक है। नेक्स्ट, कॉस थीटा होता है हमारा बी अपॉन में एच, क्योंकि देखो दोनों का नीचे एच आता है, तो यहाँ पे लिख दो बी अपॉन में एच, इसका उल्टा कर दो यानी एच अपॉन में बी हो जाएगा। और ये मैंने फुल फॉर्म बोल चुका हूँ, दोबारा बोल देता हूँ। पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस, और एच का मतलब हाइपोटेनियस। इंग्लिश वाले इंग्लिश में याद करो, हिंदी वाले इंग्लिश में याद करो। नहीं करना तो यहाँ पे याद रखना, इसको बोलते हैं हम कर्ण, इसको बोलते हैं आधार, बी फॉर आधार, और पी फॉर होता है लंब। तो बस ऐसे याद कर सकते हो। और इसके बाद टेन का होता है, ये टेन थीटा देखो फॉर्मूला होता है टेन का, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूले बहुत काम आएंगे। यानी साइन अपॉन में कॉस, तो एच से एच कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, पी अपॉन में बी। इसका उल्टा कर दो, बी अपॉन में पी हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे हम सीधा टेबल पे आते हैं। देखो टेबल आपको कैसे याद करने वो मैं समझाता हूँ, ईजिली वे में समझाने की कोशिश करूँगा आपको कि आपको समझ आ जाए। पहले आएगा हमारा साइन थीटा, फिर आएगा हमारा कॉस थीटा, फिर आएगा हमारा टेन थीटा, फिर आएगा हमारा साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, और टेन का उल्टा कॉट थीटा। यानी तीनों का उल्टा आपको करना है बस। अब आगे ध्यान से सुनो, अभी समझ आएगी टेबल। साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये आपको पहले टेबल समझ आनी चाहिए। वैसे टेबल में आज ही समझ आ जाएगी और एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे, बट अभी इस वीडियो में फोकस रहेगा बस टेबल पे। बस एक लाइन याद कर लो, मैं कहता हूँ बस आप इस टेबल की एक ही लाइन याद कर लो। जैसे साइन 0 डिग्री पे 0 ही होता है, और 30 डिग्री पे होता है 1/2, और 45 पे होता है 1/√2, और 60 पे होता है √3/2, और साइन और इस पे होता है 1। बस आप एक ही लाइन याद कर लो, साइन 0 डिग्री पे 0, साइन 30 पे 1/2, साइन 45 पे 1/√2, साइन 60 पे √3/2, और साइन 90 पे 1। ऐसे याद कर लो, बस एक लाइन याद कर लो और मत करो। यानी जो साइन 90 पे होता है ना, पीछे होता है, वो वहाँ पे कॉस 0 पे होता है 1। अब जो 60 पे होगा, यानी साइन 60 इक्वल टू कॉस 30। इससे MCQ के क्वेश्चन ही बनते हैं पेपर में, तो आपको पता होना चाहिए साइन और कॉस कब और कहाँ कितने बराबर होते हैं। तो और 45, जैसे देखो 90 पे जो साइन कॉस साइन था वो कॉस हो गया, फिर 60 पे फिर आपका जो मतलब 45 पे वो सेम रहेगा, और फिर यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। यानी उल्टे वाले नंबर यहाँ पे लिख दो लाइन से, ठीक है। अभी क्या सिखाया था, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 अपॉन में 1, यानी इसका आंसर आएगा 0। मैं बस समझा रहा हूँ साथ, इसलिए मैंने इन सबको लिखा है, वरना 0 होगा इसका आंसर। अब क्या होगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 और 3, तो यहाँ पे 1 अपॉन में √3। ये पूरा सेम है, तो पूरा कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1। ये √3/2 और 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा √3 अपॉन में 1। 1 लिख भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 अपॉन में 0, और जब भी 0 आ जाए, यानी 0 का कोई टेबल तो होता नहीं है, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। आप कुछ नहीं करना, सबका उल्टा करो। ये साइन 0 है, इसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ। साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ध्यान से देखो,
क्या, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो हम क्या करेंगे, साइन का उल्टा कर देंगे कोसेक के लिए, सारे नंबर उल्टे कर देंगे। यानी ये था हमारा 0/1 तो ये जगह 1/0 उल्टा कर दिया, तो ये जगह नॉट डिफाइंड, क्योंकि नीचे 0 नहीं हो सकता। ये क्या, ये 1/2 तो 2 ऊपर और 1 नीचे, 1 ये 2/1 लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 लगा भी दोगे तो गलत नहीं होता, ठीक है। ये √2 और मतलब 1/√2 तो यहाँ पे हो जाएगा √2/1। फिर क्या होगा 2/√3, फिर क्या होगा 1। इसके बाद सेम हम करेंगे कॉस का, कॉस के नीचे कुछ नहीं 1 मानेंगे तो 1 का 1 ही रहता है। यहाँ पे ये √3/2 है तो ये जगह 2/√3। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है 1/√2 तो ये जाएगा हमारा √2/1। फिर क्या है 2/1। फिर इसके नीचे कुछ 0 के नीचे 1 मान लिया, 1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा, तो जाएगा नॉट डिफाइंड। अगर एक बार में नहीं समझ आ रहा दोबारा देख लो, शॉर्ट वीडियो, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाते हम, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, टेन का उल्टा, तीसरे वाले का उल्टा करना। पहले वाले देखो ध्यान सुनो, साइन कॉस टेन, ये तीन अभी मैंने सिखाया कैसे करना है, फिर तीनों का उल्टा ही करना है फिर आपको, यानी टेन का उल्टा करो। टेन क्या था 0/1 तो ये जाएगा 1/0 तो ये जाएगा नॉट डिफाइंड। फिर इसके बाद 10 में क्या है √3 1/√3 तो √3/1 आ जाएगा। 1 लगा रहे हैं कोई बात नहीं, वो मैं समझाने के लिए लगा रहा हूँ, नहीं भी लगाओगे तब भी ठीक है, लगा दोगे तब भी ठीक है, कोई गलत नहीं बोलेगा, ठीक है। इसके बाद ये 1 का है, 1 का तो 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा आपका √1/√3, इसका हो जाएगा 0/1 यानी 0, ठीक है। ये आपकी पूरी टेबल समझा दिया। मैं एक क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ आपको, मैं खुद ही क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। मान लो आपको पेपर में आता है साइन 60 डिग्री, ठीक है, ये क्वेश्चन है, और प्लस में कॉस 60 डिग्री, ये भी एक क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नहीं, मतलब पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ मैं। और ये हमारा मान लो कॉट 30 आ रखा है आपको, तो आपको बस इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कुछ नहीं है, आपको सिर्फ देखना है इसकी वैल्यू, यानी साइन 60 कितना है, तो यहाँ पे जाओ साइन 60 पे जाएंगे तो कितना है √3/2। ऐसे ही कॉस 60 पे क्या होता है 1/2, यानी जो साइन 30 होता है वो कॉस 60 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 प्लस कॉट 30, नीचे ये कॉट, ये रहा कॉट 30, यानी 30 पे जाएंगे तो कॉट 30 क्या होता है √3/1। 1 लगा दो, नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देखो 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 2 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये √3 बचेगा, क्योंकि 2 के टेबल में 2 कितने पर 2 1 पे आ रहा है, √3, ये कितना बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि इसके नीचे भी 2 है, प्लस इसके नीचे 1 है, 1 के टेबल में 2 कितने पर है 2 पे, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे यहाँ पे और √3 लिखेंगे। तो देखो ये 1√3 और ये 2√3, ये लाइक टर्म है तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 और 1 कितना होगा 3 √3 और प्लस में 1/2, और इसका ही आंसर आ गया। ऐसे आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के एक टेबल पे क्वेश्चन, थोड़े टफ आएंगे, लेकिन अगर आपको कोई एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं, डाउट है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप बता सकते हैं, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।